पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें किस तरह क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, तो ज़्यादातर दिक्कत किस में होती है, आज मैं वही चीज़ को आपके सामने। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो हम इसी चीज़ के बारे में टॉपिक पे बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा ध्यान आपको किस पे देना है, ठीक है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एनटीए यूजीसी नेट जून 2019 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। कल ही मतलब इसका डेट आ चुका है कि एग्ज़ाम कब होंगे। तो टोटली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जो है कि आपको किस तरह तैयारी करनी है फर्स्ट पेपर की, ठीक है। आप तो क्या करते हैं कि फर्स्ट पेपर में आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है कि आप इसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं, और जो उसमें जो सेकंड पेपर की बात होती है उसमें लिमिटेशन होती है, ठीक है। आप हर चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है किस तरह पूछे जाते हैं, आज हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। आपको ज़्यादा ध्यान किस पे, कौन से टॉपिक पे देना चाहिए और कितने क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से, तो उसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला बात टीचिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में 10 से लेकर 12 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं फिक्स नहीं कह रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिसंबर में यही पूछे गए थे, स्टार्ट हुआ था वो, 10 से 11 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस बेस पे होते हैं। तो इसमें आपको पता ही है, टीचिंग मेथड है, टीचिंग नेचर है, ऑब्जेक्टिव कैरेक्टराइज है, इस बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो मतलब जो टीचर को जो नॉलेज होनी चाहिए उसमें ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल में मैं इस तरह इसको बना रखा हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेरे साथ भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो मैं इसी चीज़ के बाद मैंने तो 2017 में इसको क्वालिफाई कर लिया था एग्जाम को। तो अभी आपको सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन अभी के जो है सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आपको किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर और स्पेशल क्या है। तो बात करते हैं जो पहला टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये डिफिकल्ट है। तो मॉडर्न ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप कवर कर सकते हैं कहीं ना कहीं से पढ़ के, या फिर किसी बुक से हेल्प की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। इसमें 8 से लेकर 10 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेरे फ्रेंड्स भी है तो उन्होंने भी बताया इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, रिसर्च मीनिंग पूछे जाते हैं आपसे, कैरेक्टराइज पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछे जाते हैं, मेथड ऑफ रिसर्च होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, राइटिंग मेथड होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती है। तो वही चीज़ के बारे में क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा जोर लगाना है फर्स्ट पेपर में, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, इसमें जो भी आप जैसे कि नेट और जेआरएफ कंप्लीट करने के बाद जो आपसे मतलब जो आपका सेटअप होगा वो यही सेटअप होगा, रिसर्च पे आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। तो ये है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं इसको आगे मतलब अच्छी तरह आपको समझा दूंगा, उसके बाद समझ लेते हैं कि नेक्स्ट में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं होगी। तो दोस्तों आपसे भी कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियोस को सही से देखें, पूरा देखें, तभी आपको सारा जो डाउट है, सारा जो मतलब जो भी चीज़ है आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव की। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव थर्ड में बता रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव में 4 से लेके 5 के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक शॉर्ट पैसेज होता है, आपको उसको पढ़ना होता है, प्लस में क्या होता है, पढ़ने के साथ साथ उसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो अनसीन पैसेज बोल सकते हैं इसको। ये इजी है, सबसे इजी, मुझे लगा सबसे इजी है, क्योंकि सबसे इजी मुझे यही लगा था, ठीक है। और बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में भी यही है, कम्युनिकेशन में 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें कम्युनिकेशन नेचर पूछते हैं, कैरेक्टराइज टाइप्स पूछते हैं, बैरियर्स पूछते हैं, इफेक्ट ऑफ क्लासरूम होता है कम्युनिकेशन की, क्लासरूम को किस तरह हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो टोटली ही इसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आप इसको आसानी से, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब मैंने फेस किया है इसी चीज़ को, तो अब मैंने किस तरह इसको आसानी से आप कर सकें, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में भी यही है जो मैंने आपको बता दिया, क्लासरूम को आपको हैंडल करना होता है, टोटली देखा गया ये है। तो इजी है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मैथ्स में किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैथ्स का क्या है, मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोलते हैं कि सर इसमें मैथ्स आपसे पूछे नहीं जाते, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा आपको रीजनिंग टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको टाइम आ गया, टाइम आने के बाद क्या हो गया, वर्क आ गया, और टाइम स्पीड हो गया, और डिस्टेंस हो गया, बोर्ड से मतलब स्ट्रीम हो गया, और एवरेज हो गया। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रायिकता जिसको बोलते हैं, ज्योमेट्री होगी, और मेंसुरेशन हो गया। इस तरह के आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। और बात इसमें कौन सा मेथड है, इसमें इजी मेथड है, इसमें आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें क्या है, लॉजिकल है। इसमें लॉजिकल में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉजिकल में आपको बताऊंगा मैं आपको कि इसमें जो टोटली क्वेश्चन है, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है।
और बात करते हैं इसके अंदर जो भी इसमें जैसे कि ब्लड रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, और सिमुलेसिम हो गया, और नंबर सीरीज़ हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और डायरेक्शन हो गया, और टेक्स्ट हो गया, और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हो गया, ठीक है। तो इसमें लॉजिकली इसमें एक्चुअली यही पूछा जाएगा आपसे, और कुछ खास नहीं पूछा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप इसको आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है ये ईजी है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अब बात करते हैं जो है हमारा जो नेक्स्ट है उसमें क्या बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये जो है ये क्वेश्चन है ज़्यादा ईजी, मतलब ईजी भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। तो इसमें आप बता रहा हूँ केबल चार्ट्स ऑफ, मतलब आपको चार्ट दिया होता है और परसेंटेज एवरेज इसमें कुछ इस तरह के होते हैं, तो आपको इसमें निकालना होता है, मतलब पहले से दिया होता है इसको। ये ईजी है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ईजी मॉडरेट है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल, जिसको आईटी बोलते हैं, कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के बारे में इसमें आपके पूछे जाते हैं। इसमें क्या आपसे 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आते ही हैं, ठीक है। इसमें आपसे पूछ लिया जैसे कि लेन में है, वेन, ब्लूटूथ, रोम, ये सब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं इसमें डेसिमल्स, बाइनरी हो गया, और टीबी, जीबी, एमबी, केबी, ये बाइट, ये सब चीज़ के बारे में आपको पूछ लेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। ये क्या आता है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। उसके बाद आपके आ गया पीपल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आपको 1 से 2 नंबर के, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको जैसे कि साइंस से रिलेटेड है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि ओजोन लेयर के बारे में पूछ लिया, या फिर हमारे मतलब सौरमंडल के बारे में पूछ लिया, वायुमंडल के बारे में पूछ लिया, एग्रीकल्चर के बारे में पूछ लिया, मतलब जो भी चीज़ें हम इसमें क्वेश्चन आपके आते ही हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है बिल्कुल पूरा। अब इसमें मॉडरेट का मतलब हो गया, इसमें जो क्वेश्चन है मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है। मॉडरेट का मतलब हो गया जो अभी आप एक्चुअली में जो आप कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। मॉडरेट का मतलब ये हो गया क्योंकि अभी जो आप जी रहे हो उसको मॉडरेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपको ये लगा लीजिए, आपको 10 से 12% करंट अफेयर्स आते ही हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आसान तरीके से करा जा सकता है, लेकिन वही बात है आप इसको करोगे तभी काम होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बार बार आता है कि सर इसमें करंट अफेयर्स आते हैं क्या। तो करंट अफेयर्स में दोस्तों मैं बता दूँ, मैं आते हैं करंट अफेयर्स। कुछ भी पूछ लिया आपसे, नीति आयोग पूछ लिया, जो भी कौन सा बिल पास हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल से पूछ लिया, जो भी है आप इसको क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया, उज्ज्वल योजना के बारे में पूछ लिया, नेशनल इंटरनेशनल के बारे में पूछ लिया, अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ लिया, बहुत सारी जो मतलब आप करंट अफेयर्स का मतलब समझ लीजिए। करंट अफेयर्स का मतलब हो गया जो अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है, सारा चीज़ आपके इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ईजी मेथड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। आप डेली इसको, मैंने आपको बता रखा है कि मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेशल इसके ऊपर कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। तो मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप वहाँ से आप इसको देख सको कि मैं किस न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैं एक्चुअली मैं भी इसी तरह का मतलब मेथड अपनाता था कि मतलब डेली का तो आधा घंटा करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है, मतलब 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना ही है, ठीक है। तभी आपको अच्छी तरह नॉलेज मतलब मिल सकती है और इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 50 में से कितने आपको सभी मार्क्स कितने 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और ये जो है ईजी टू डिफिकल्ट, ठीक है। अब ईजी टू डिफिकल्ट का मतलब हो गया जो मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दी जो जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप सब चीज़ कर सकते हैं लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड को कभी आपने किया नहीं, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब हो गया आपने कभी किया नहीं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम इस चीज़ को कभी पढ़ा नहीं है। तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी 3 से 4 महीने हमारे पास टाइम है, इसको अच्छी से प्रिपरेशन किया जाए तो आराम से किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से ही पूछे जाते हैं। तो आपको इस पर पूरा ध्यान देना है और इसको करना है, ठीक है। और इस तरह इसको फुल प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारा जो सारा जो ये पॉइंट है, सारा पॉइंट हमारा कवर हो जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का पूरा ध्यान रखना है और हमको इसमें क्या करना है, हमको जो भी है इसके अंदर हमको पास होकर दिखा देना है, ठीक है। तो आपको मैंने दोस्तों ये वीडियो थी, अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद, जय हिंद।